अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू एक्शंस विद टिम्बा। आज की जो वीडियो है वो जो लोगों की क्वेरीज होती हैं, जो न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं ग्रुप में या जो लोडिंग में न्यू ऐड होते हैं ना, इनके जो क्वेश्चन है ना, इनको मैं ज़रा यहाँ पर ना रिपीट करूँगा। ठीक है। पहला सीन ये होता है कि प्रॉक्सीज कौन सी बेहतर है। सबसे पहले लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो लोडिंग करते हैं, जिनको मैं लोडर कहता हूँ। ठीक है। उनका पहला क्वेश्चन होता है प्रॉक्सीज कौन सी बेहतर है और ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना चाहिए। भाई मैं हमेशा से शुरू से कहता आया हूँ कि जो मेथड है कोई भी गलत नहीं होता। मेथड कोई भी गलत नहीं होता, बस कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। मेथड से अवेयरनेस आपकी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए कि यार अगर मेथड में मैं ये करूँगा तो ये कैसे। अगर देखिए आप मुझसे मेथड बाय करते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज़ होती है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या आकर समझा दूंगा, तो आपने डिट्टो उसी चीज़ को नहीं लगा रहना, कुछ अपनी रिसर्च करनी है उस रिलेटेड। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें मेथड तो खुल के नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस हो कि हाँ यार इस तरह करेंगे तो ये हो सकता है, इसमें अगर ये चीज़ ऐड की जाए तो ये हो सकता है, इसका बेनिफिट है यार, इसका नुकसान है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है। सारी प्रॉक्सीज ठीक होती हैं, सारे ब्राउज़र ठीक होते हैं। मेन चीज़ होती है पेयर किसका किसके साथ अच्छा है। ये मैं जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, हाउ टू इंक्रीज ECPM, कसम से लोगों का है इसी ECPM इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। और इस चीज़ का कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग ग्रुप में ऐड है उन्हें पता है। ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद लोगों का एक और क्वेश्चन होता है प्रोग्रामेटिक और नॉन प्रोग्रामेटिक। अरे बाबा सिंपल सी साइंस है। जो एसेंस से अप्रूव साइट्स होती हैं वो प्रोग्रामेटिक होती हैं, और जो एसेंस से अप्रूव नहीं होती वो नॉन प्रोग्रामेटिक साइट्स होती हैं। अच्छा, उसके अलावा भाई हमने चले नॉन प्रोग्रामेटिक साइट पे काम करना है, डोमेन कौन सी बेस्ट होती है। देखिए डोमेन .com और .online वाली यूज़ किया करें। .xyz तो गूगल खुद कहता है स्कैमर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी प्रोग्रामेटिक साइट्स का अब मार्केट में रुझान बहुत कम है, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश साइट थी, लाख की मिलती थी, तो इसलिए नॉन प्रोग्रामेटिक स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बिज़नेस स्टार्ट करके अपना। ठीक है। उसके बाद आती है बात आर्टिकल यार आप ChatGPT से लिखवाओ। ठीक है, उसकी SEO करो अच्छी है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह मज़ीद मुकम्मल कोर्स लाऊंगा, 5-7 वीडियोज़ होंगी कि नॉन प्रोग्रामेटिक साइट आखिर या प्रोग्रामेटिक साइट आखिर किस तरह तैयार करते हैं। ठीक है। उसकी पिंगिंग करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, उसका साइट में अपडेट करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा लोग बढ़ते हैं पेमेंट रिसीव साइट के वजह से। इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। पहला एडवांटेज ये होता है कि यार उसकी पिन वगैरह हुई होती है, कोई मसला नहीं होता, पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है। अब इसके मैं डिसएडवांटेजेस आपको बताता हूँ। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिस बंदे ने पहले पेमेंट रिसीव की हुई है, ठीक है, वो अब अगले मंथ ज़्यादा बना सकता है, उसने क्यों नहीं बनाए, पहला क्वेश्चन। ठीक, हमारा ये होता है कि अगर वो बंदे ने पहले पेमेंट रिसीव की हुई है तो नेक्स्ट मंथ तो ज़्यादा बना सकता है ना, तो उससे क्यों नहीं बनाए। हो सकता है उसका और दूसरा ये कि उसका मेथड कोई और हो सकता है, हमारा मेथड कोई और हो सकता है, गूगल क्राउड करने आएगा तो इश्यूज़ बन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। बाकी क्राउडर डेट्स क्या होती हैं। क्राउडर डेट्स यार ओड डिजिट में होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 10 से ऊपर चले जाए तो फिर आपकी जो पेमेंट है वो सेफ रहती है। ठीक है। उसके बाद डीलिंग करना बेहतर है कि नहीं बेहतर। हमारे पास 100% है ना, जैसे हमने एक ऑल राइट कर लिया 85/15 का, 85% हमारा है, 15% कंपनी का। तो डीलिंग करने का फ़ायदा ये है कि जो 15% कंपनी के पास जाता है वो भी हमारे पास आ जाता है। उसके बाद एक और लोगों का क्वेश्चन था कि पहले 5 दिनों में पेमेंट किस तरह रिलीज़ करते हैं। यार उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा, उस चक्कर में पढ़ो ही नहीं यहाँ। ठीक है। उसके बाद लोग कहते हैं लोडिंग में फ्यूचर है कि नहीं है। जब तक गूगल है लोडिंग है, सिंपली लोडिंग से कमाओ और फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आर्बिट्रेशन के अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी करते हैं। आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस ये हैं कि बंदा स्कूल से कश लगा के चेयर पे बैठ के काम करता है, और डिसएडवांटेजेस यही है कि उस दिन क्राउडर आया हुआ तो आप लोग क्या करो। ठीक है। वो जब देखेगा सेम प्रोसेस बार बार हो रहा है तो सीन तो थोड़ा ख़राब होगा ना, तो ये चीज़ है। अच्छा, विड्रॉ बाय पेरेंट
क्यों करती है कंपनी? ये कंपनी जो है हमेशा प्रोग्रामेटिक साइट्स के लिए बनी होती है, हम देते हैं नॉन प्रोग्रामेटिक साइट पे। तो इसलिए वो जब उनकी कंपनी हमारे एड सर्विस में हमारी एक्सेस होती है ना उनकी, अब तो आप लोगों को पता होगा जब हम API एक्सेस देते हैं तो जब क्राउन करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये साइट एक्सेस अप्रूव ही नहीं है, तो वो डीलिंग कर देती है। बाकी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पॉलिसीज़ होती हैं कि आपने इतनी देर में इतने कमाने ही कमाने हैं, वरना हम आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप थी उसको ख़त्म कर देंगे डीलिंग कर। ठीक है, और डीलिंग क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यों होता है डीलिंग। उसकी कंपनी पॉलिसीज़ की वजह से भी हो जाता है और साइट एक्सेस अप्रूव नहीं होती इस वजह से भी होता है। अब मैनुअल करना चाहिए या ऑटोमेशन करना चाहिए? बाबा दोनों करने चाहिए। तुम क्या मैनुअल कर लो पूरे मंथ, ठीक है, लास्ट पे जाकर ऑटोमेशन कर दो। और DNS इशू मेरी जान इशू होता ही होता है। एक और भाई ने पूछा था DNS इशू मेरी जान इंटरनेट का है। जब भी आपको लगे कि ऐसे वैसा कोई सीन हो रहा है, सिंपली आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप की विंडो करनी है, ठीक है, जो हमारी राउटर है वो उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है, मतलब लाइक उसको रीस्टार्ट वगैरह कर देना वगैरह वगैरह। हमेशा स्टैटिक इंटरनेट यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं जिसकी IP बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप एडसेंस भी ज़्यादा अप्रूव करवा सकते हैं UK डैशबोर्ड और बहुत कुछ। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें जो दोस्त वगैरह पूछते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह पूछती, तो बाबा स्पॉन का काम है, लोडिंग करो, ई सीन है, चिल मॉल है, कोई इसमें वो क्या कहते हैं दो नंबर ही नहीं है। ADX लोडिंग का तो मज़ा ही अपनी है ना, क्योंकि एडसेंस से ADX क्लोज भी होता है तो आपकी पेमेंट तो आनी ही आनी होती है। अब उसकी मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चलिए मैं ना आपको दिखा ही देता हूँ कि हमारे पास एक साइट यहाँ पे थी, वो आई थिंक हमने उड़ा दी। ये हमारा एडसेंस अकाउंट हुआ था क्लोज 1 अप्रैल, नज़र आ रहे हैं, 1 अप्रैल को क्लोज हुआ था ये देखिए। और हमारे पास पेमेंट इसकी आ गई थी। ज़रा ये हमने 5 अप्रैल को बैंक अकाउंट साथ लगाया, ठीक है। यो ट्रांजेक्शन पे जाओ, 0/01 लिखे, ये देखो ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो गई थी 182, ठीक है। उसके अलावा डीलिंग करने का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें 1657.56, ये हमारा हेडसेस याद बचा हुआ है, वरना ये क्या जनन हेडसेस क्लोज में। इसको मतलब हमने डीलिंग कर लिया था इसलिए इसका एक्सेस बचा रहा है, ठीक है। तो डीलिंग करने का ये भी फ़ायदा है कि आपका एक्सेस क्लोज और इससे बच जाता है। जब भी आपका टारगेट पूरा हो जितना आप चाहते हैं, सिंपली आप जो है आप अपने डैशबोर्ड को ADX में जो MCM कंपनी है उसको डीलिंग कर दो। बाकी एक और लोग पूछते हैं कि हम blogspot.com वाली और hexblog.jp पे काम कर सकें, तो हर किसी ने AFS अपडेट के बाद मैंने सब डोमेन के साथ काम करना छोड़ दिया। तो अगर तो पुरानी अप्रूव पड़ी तो उन पे काम करो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि blogspot.com की मेरे पास को पुरानी डोमेन पड़ी जो गूगल एडसेंस से अप्रूव है, तो उस पर मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि वो अभी भी पार्टनर है। अब अगर मैंने नॉन प्रोग्रामेटिक काम करना है तो यार 400-500 की नोट ऑनलाइन वाली डोमेन आती है, सिंपली वो बाय करो यार। तुम लोग क्यों इन चक्रों में पढ़ते हो, इन्वेंटर लग जाते हैं। AFS अपडेट का आप लोगों को मैंने बताया भी था, मुकम्मल क्लास ली थी कि सब डोमेन के साथ गूगल ने अपना जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म कर दी थी। वो अब पार्टनर नहीं ब्लॉगर तो अभी भी शो हो रहा है लेकिन वो अभी पार्टनर नहीं था। तो जब हम लोडिंग करते हैं उस पर तो वो जब क्राउड होती है 30 को पेमेंट हमारी, ठीक है, तो वो सारी वैल्यू में चली जाती है, किसी वजह से जाती है। वो कहता है यार हमारे साथ तो इसकी पार्टनरशिप चल नहीं गई, तो ये साइट है अभी बनी को इसको इतने दिन है, तो इससे अर्निंग किस तरह हो सकती है रीडायरेक्ट हो गए, चाहे हम कोई स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं चाहे नॉन प्रोग्रामेटिक साइट्स की ऐड हो।
तो इस चीज़ को ना चंद एक चीज़ें जिनकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। बाकी वीडियो ठीक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप ग्रुप, टिकटॉक वगैरह सब की लिंक है, तो आप जाके उन व्हाट्सअप ग्रुप में आए तो ग्रुप में ऐड हो, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। बाकी वहाँ से आई भी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। तो बाकी आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।